अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस हवाले से तफसील से बैठकर बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी बात करते हैं। पीटीआई का जो एहतजाज है या जिसे धरना कहें आप, उसके हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या सूरत हाल है, उस हवाले से तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ जो है वो दोनों कैंप से अंदर की खबर सामने आई है। अब बड़ी दिलचस्प बातें जो हैं और बड़ी दिलचस्प ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं जो कल रात को जहाँ पर हमने व्लॉग ख़त्म किया, वो जनाब के बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए और फिर ज़ाहिर बात है हमने थोड़ा सा रेफरेंस लगाया, थोड़ी बातचीत करने की कोशिश की हुकूमती साइड से और पूछा कि क्योंकि एक बार नहीं 2 बार मिलने के लिए गए, एक बार रात को मिलने के लिए गए और एक बार कल सुबह मिलने के लिए गए थे। अच्छा, वो दूसरी मुलाकात के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के, लेकिन पहले थोड़ी सी ना डिटेल हुकूमती साइड से दे देता हूँ। हुकूमती साइड ने हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जनाब हमारे हाथ खड़े हैं, हमें नहीं पता बिल्कुल भी कि मुलाकात कैसे हो रही, क्योंकि आम तौर पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आम तौर पे हम देखते हैं कि जब मंडे वाले दिन भी इमरान खान साहब से मुलाकात वैसे ही नहीं होती और वैसे जब कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ भी मिलने के लिए ये लोग जाते थे तो उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, लेकिन कल 2 बार मिलने की इजाज़त दी गई। तो हुकूमती साइड ने जो है वो हाथ खड़े कर दिए। मुझे वहाँ पर ना इमरान खान साहब की वो लाइन याद आ गई, उन्होंने कहा कि जनाब जेल जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। तो किसी एक बात के ऊपर तो खैर हुकूमत और पीटीआई जो है वो इत्तेफाक कर रहे हैं कि जनाब जेल जो है वो उन दोनों के कंट्रोल में नहीं, मतलब जेल जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है। एक बात के ऊपर पीटीआई और हुकूमत जो है वो दोनों इत्तेफाक कर रहे हैं। खैर वो मुलाकात हुई, उसके बाद बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि जनाब हम जलसे की जो है वो इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए आए थे। अब ये सिर्फ बातें ही हैं, मामलात कुछ और थे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब आते हैं थोड़ा सा पीटीआई के एहतजाज की तरफ। एहतजाज जनाब कल तक जब हमने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी तब जो है वो बुरहान इंटरचेंज उन्होंने जो है वो क्रॉस किया था। अब तक की जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त 26 नंबर चुंगी पे जो है वो एहतजाज पहुँच चुका है और 26 नंबर चुंगी आप समझ लें कि वो इस्लामाबाद को उन्होंने टच कर लिया है। खैर तो हकला के मुकाम पर जो है वो ये सारे इकट्ठे हुए काफ़िले और एक बड़े काफ़िले का जो पेशावर से काफ़िला आ रहा था उसका इंतज़ार किया जा रहा था। और जैसे ही हकला का काफ़िला पेशावर का जो अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आ रहा था, वो जैसे ही वो हकला के मुकाम पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो है वो सारे काफ़िले, जो छोटे छोटे काफ़िले या टोलों की सूरत में लोग आए थे, वो सारे एक काफ़िले की सूरत में होकर, और ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस आहिस्ता आहिस्ता चलने का मकसद एहतजाज का यही है, क्योंकि आज तो तीसरा दिन है। अब जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज ये तीसरा दिन है, तो 24 नवंबर की कॉल थी, तो 24 नवंबर को तो इनको डी चौक पे होना चाहिए था। ये आहिस्ता आहिस्ता क्यों चल रहे हैं, मैंने तब भी आपको बताया था कि इनकी जानिब से ये बात आई कि आहिस्ता आहिस्ता चलने की वजह ये है कि आहिस्ता आहिस्ता एक तो हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि लोगों का हमें पता चलेगा कि कितने लोग हमारे साथ हैं और फिर जो है वो चीज़ों को मैनेज किया जाएगा कि हमने डी चौक पे बैठने के लिए हमारे पास इतने लोग हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि नंबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, हर बदलती सूरत हाल के साथ जो है वो नंबर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो हकला के मुकाम से जनाब ये लोग आगे बढ़े हैं। जैसे ही इन्होंने अटक का पुल क्रॉस किया था वहाँ से इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था और अच्छी खासी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा है। वहाँ पर भी शेलिंग्स हुई हैं। अटक के पुल से लेकर अगर मैं बात करूँ 26 नंबर चुंगी पे, तो इस वक्त भी जो है वो इनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पे और यहाँ से जो है वो शेलिंग्स की जा रही हैं एक दूसरे के ऊपर। अच्छा, इन्हें बताया कि एक बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आई कि एक पुलिस वाले की जो है वो डेथ हो गई। अब पुलिस वाली साइड या हुकूमती साइड ये क्लेम करती है कि जनाब इनकी जानिब से जो पथराव या शेलिंग्स की जा रही हैं उस वजह से जो है उसकी डेथ हुई है उस पुलिस वाले की। लेकिन जारी बात है पीटीआई वाले ये क्लेम करते हैं कि जनाब वो नेचुरल डेथ थे और हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। अब दोनों साइड जारी बात है सिला ताल्लुकी का इज़हार कर रही हैं, लेकिन जो भी हो जान तो वो एक इंसानी थी ना, और कोई भी मतलब किसी की भी डेथ हो, वो चाहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से या किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक हो या पुलिस साइड से या हुकूमती साइड से उसका ताल्लुक हो, लेकिन है तो वो एक पाकिस्तानी ना, पाकिस्तानी शहरी और है एक इंसानी जान, तो नुकसान तो होगा। मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि पुरअमन तरीके से जो है वो चीज़ें हों। खैर हम बात कर रहे थे कि हकला के मुकाम से जैसे ही वो आगे बढ़े 26 नंबर चुंगी पे आए। अब 26 नंबर चुंगी के ऊपर भी जो है वो एहतजाज के ऊपर शेलिंग्स हो रही हैं और ये जो है वो जब से अटक का पुल क्रॉस हुआ है तब से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये सारा कुछ अब पंजाब और फेडरल हुकूमत के अंडर आता है, तो ये रेजिस्टेंस का जो है वो सामना तो करना पड़ेगा। खैर अब तक जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक जो है वो 26 नंबर चुंगी को जो है वो क्रॉस कर लिया। अब 26 नंबर चुंगी को आप लाहौर में अगर रहते हैं तो आप ऐसे ले लें कि ठोकर न्याज बेग के ऊपर वो लोग आ गए, मतलब वो मोटरवे उतरे और मोटरवे से वो ठोकर न्याज बेग के ऊपर आ गए और वहाँ से वो आगे आ रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ जो एक और हकला के मुकाम पर हुई, वहाँ पर जनाब अलीमा खान और उज़मा खान ने जो है
वो इस एहतजाज को ज्वाइन कर लिया। इससे पहले तक ये ख़बरें आ रही थी कि वो शायद, ख़बरें तो नहीं, खैर यही क्या सराइयाँ या चैम गोइयाँ की जा रही थी कि वो लोग जो है शायद ज्वाइन ना करें, लेकिन हकला के मुकाम पे ऊपर जो है वो अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान ने जो है वो इस एहतजाज को ज्वाइन कर लिया, और बुशरा बीबी हैं वो पूरी तरह से जो है वो लीड कर रही हैं इस एहतजाज को। ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज़, जो ट्विस्ट आया रात को, वो ये आया कि जनाब जियो के ऊपर और एयरवाई के ऊपर ये ख़बरें ब्रेक होना शुरू हो गई कि जनाब हुकूमती साइड से जो है वो राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और मोहसिन नकवी और एक और कोई शख्स है, और दूसरी जानिब से जो PTI वाली साइड है वहाँ से बैरिस्टर गौर, शिबली फराज, बैरिस्टर सैफ और असद कैसर, इनके दरमियान जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब ये खबर जारी बात है बहुत से चैनल्स के ऊपर फ्लैश होने लग गई, एयरवाई, जियो न्यूज़ और भी दीगर चैनल्स के ऊपर जो है वो ये खबर फ्लैश होने लग गई। तो फिर उसके बाद जारी बात है इसको डिनाई किया अताउल्लाह तारड़ ने, इसको डिनाई किया दीगर, और जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी इवन के डिनाई कर दिया। जब अपने अंदर से खबर निकाली तो राना साहब ने कहा कि जनाब मैं तो लाहौर के अंदर बैठा हूँ, और अयाज सादिक साहब जिनके हवाले से आप लोग कह रहे हैं वो भी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर नहीं है, तो उन्होंने जो है वो डिनाई कर दिया अल्टीमेटली। लेकिन जाहिर बात है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो अगर डील स्ट्राइक होनी है तो हुकूमती साइड से होनी भी नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है वो PTI के ऑफिशियल अकाउंट से शेख वकास अकरम ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब किसी किस्म के कहीं पर भी जो है वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि असल में हो क्या रहा है। वो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बातचीत हो रही है, और ये बातचीत जो है वो आज कल में नहीं हो रही है, बड़े अरसे से होती आ रही है, और किसी ना किसी तरीके से जो है वो कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को जो है वो मैनेज किया जा सके। इवन के मोहसिन नकवी साहब ने गुफ्तगू भी की है, आज कल रात को जो है वो खिताब किया है, और एक बार नहीं 2-3 बार उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि जनाब 5 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, अगर जैसे ये लोग कर रहे हैं, मतलब वो कह रहे थे कि गोलियां हम पर चलाई जा रही हैं हमारे पुलिस वालों के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि ना 5 मिनट का टाइम नहीं लगेगा, ये सारे आपको गायब नज़र आएंगे, लेकिन हम लोग जो है वो ऐसे करना नहीं चाहते। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनाब वो जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो रहे हैं, उसके हवाले से भी इन्होंने कहा कि 26 नंबर चुंगी के ऊपर जो है वो फायरिंग की जा रही है और वहाँ पर पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जनाब पहले बता रहे हैं कि नुकसान हुआ तो हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ये मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो गुफ्तगू की है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ जो इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जारी बात है, उन्होंने कहा कि जनाब मैं किसी चीज़ का जो है वो वेट कर रहा हूँ, उसके बाद जो है वो मैं फ़ाइनल कॉल दूँगा। वो वेट किस चीज़ का कर रहे थे? वो वेट इस चीज़ का कर रहे थे कि बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ जो है वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गए हुए थे, और उन्होंने जाकर उनको बताया कि जनाब पानी जो है वो अगर सर के ऊपर से गुजर गया तो हमें नुकसान होगा। इस वक्त जो है वो हमारा मोमेंटम बना हुआ है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, और बेसिकली मतलब यही था कि वो जो है वो जगह चेंज करने के बारे में बात हो रही थी। संजगानी का मुकाम जो है वो कहा जा रहा था कि जनाब इनको जो है वो दिया जाएगा, और कहा यह भी जा रहा है, ख़बरें ज़राए से ये भी कहा जा रहा है कि खान साहब ने जो है वो इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दिया। अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है क्योंकि दूसरी साइड से अब ये कहा गया कि जनाब क्लियर कट भी बल्कि बता दिया गया है कि जनाब अटक पुल से अब तक तो आपको थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब आगे आपको जो है वो हम प्रॉपर तरीके से जो है वो आपके साथ ज़ाहिर बातें पेश आएंगे। और मैं आपको वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ कि कहा क्या गया है। उन्होंने कहा कि जनाब इस्लामाबाद में अगर कर्फ्यू लगाना पड़ा तो कोई मसला नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आर्टिकल 245 के ज़रिए अगर फ़ौज को बुलाना पड़ा तो भी हो सकता है। और उसके बाद अगर उन्होंने तीसरी बात जो की, उन्होंने कहा कि अब अगर कोई गोली चलाएगा तो अब गोली का जवाब जो है वो गोली से दिया जाएगा। तो ये जनाब जो है वो ज़ाहिर बात है गुफ्तगू की गई। और फ़ौज के हवाले से मेरा ख्याल है कि अब तक जो ख़बरें आ रही हैं या अंदर से ज़राए बता रहे हैं कि फ़ौज को जो है वो तलब किया जा सकता है या बल्कि तलब कर लेंगे कल तक। अब देखते हैं इसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। लेकिन बुशरा बीबी जो है वो नहीं मान रही कि इमरान खान साहब ने जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया है। अच्छा, इस हवाले से जो है वो ये जो ज़ाहिर बात है जो पैगामात की रसाई हो रही थी इमरान खान तक, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान का कोई वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड किया गया, लेकिन ज़ाहिर बात है PTI ने इसको डिनाई किया था। तो बुशरा बीबी जो है वो इनकार कर रही है कि जनाब खान साहब ने ये नहीं कहा। और मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि अब तक अगर सूरत हाल को देखा जाए और मामलात को देखा जाए तो लग यही रहा है कि बुशरा बीबी जो है वो प्रॉपर तरीके से इस एहतजाज को जो है वो लीड कर रही हैं और वो इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं आगे। और बुशरा बीबी जो है वो ये मान नहीं रही और वो ज़ाहिर बात है इन चीज़ों के ऊपर नहीं आ रही कि खान साहब ने जो है वो ये कहा होगा कि जनाब आप लोग जो हैं वो संजगानी के मुकाम पर मुंतकिल हो जाए। इसके बाद जनाब एक और जो बड़ी अफसोसनाक ख़बर बीच में से निकली, जब ये एहतजाज हो रहा था तो बहुत सी DSNG वैन्स को जो है वो पत्थर मार के उनको तोड़ा गया, उनको भी नुकसान पहुँचाया गया। तो बहुत सारे मीडिया चैनल्स हैं, मैं अब ये किसी एक मखसूस चैनल की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने ये क्लेम की है। तो ये भी बड़ी अफसोसनाक बात है। अब मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप लोगों ने एहतजाज करना है तो आप लोग पुरअमन तरीके से रहकर एहतजाज करें,
ये कौन सा तरीकाकार है एहतजाज करने का। इसके बाद हमने अब आ जाते हैं हुकूमती साइड के ऊपर। अब हुकूमती साइड की आपको थोड़ी सी बातें बताता हूँ। ये तो हो गई ना PTI की साइड होगी सारी, और PTI के एहतजाज की सूरत हाल। हुकूमती साइड से अब थोड़ी सी बात बता देता हूँ। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अंदर से जो खबर निकली, फ़ोन कॉल हुई, ज़ाहिर बात है फ़ोन कॉल में पूछा गया कि जनाब ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये जो कल पहला स्टेज चला है और बेनतीजा ख़त्म हुआ है, इसके अंदर इमरान खान की रिहाई या दीगर कैदियों की रिहाई के हवाले से कोई बातचीत हुई है? तो उन्होंने कहा कि जनाब बिल्कुल नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि इस वक्त तो इस बात के ऊपर जो है वो बातचीत हो रही है कि इन्होंने जो है वो बैठना कहाँ पर है। मतलब ये बातचीत नहीं हो रही कि इमरान खान की रिहाई कब होगी। और जो दीगर खान साहब ने डिमांड्स रखी हैं कि 26वीं आईनी तरमीम और ये हुकूमत और ये तमाम तर मामलात जो हैं, वो ये वाली डिमांड्स के ऊपर तो अभी तक बात ही नहीं हुई। अभी तक बात सिर्फ इस बात के ऊपर हो रही है कि इन्होंने बैठना कहाँ पर है। फिर अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़, एक और फ़ोन कॉल ज़ाहिर बात है अंदर से हुई, और उसका मैं इंटरेस्टिंग मैं आपको वैसे ओवरऑल वैसे ही बता देता हूँ कि फ़ोन कॉल हुई कैसे। कि उनसे पूछा गया कि जनाब क्या कैसे देख रहे हैं आप इन तमाम तर सिचुएशन को। उन्होंने कहा कि जनाब कोई भी नहीं, हमें तो पंजाब दिया गया था और हमने पंजाब कंट्रोल किया। आपने देखा हमने किस तरह से कंट्रोल किया। पंजाब से आपने देखा कि लोग बिल्कुल नहीं निकले। मतलब उन्होंने कहा कि मैक्सिमम 5000 बंदा भी नहीं निकला होगा पंजाब से। तो हमारे हाथ में पंजाब था, हमने पंजाब को ही कंट्रोल करना था। बाकी इस्लामाबाद वो जाने जिनके कंट्रोल में इस्लामाबाद। तो साथ ही साथ फिर उनसे पूछा गया कि आप लोगों की जानिब से तो ज़ाहिर बात है अटक का पुल क्रॉस करने के हवाले से भी कहा गया था। उन्होंने कहा था कि जनाब अच्छा उनको मैंने ये भी बताया कि मोहसिन नकवी साहब, अच्छा इंटरेस्टिंग चीज़, मोहसिन नकवी साहब से जब ये सवाल हुआ कि अटक का पुल रेड लाइन एरिया बताया गया, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने ऐसा नहीं कहा था। वो जिसने कहा था आप उनसे पूछें, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। तो फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने भी इनकार कर दिया कि DPO, फिर ज़ाहिर बात है DPO लगाए तो आप लोगों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जनाब बहुत सारे DPOs जो हैं वो हमने नहीं लगाए, बहुत सारे कहीं और से भी लगते। तो मैं बड़ा हैरान हुआ और मैं परेशान हुआ कि ये कैसी बातें हो रही, मतलब DPO तो हुकूमत ही लगाती है और रेड लाइन एरिया से फिर इनकार क्यों किया जा रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि जनाब रेड लाइन एरिया है अटक का पुल। तो लग ये रहा है कि नून लीग की जो ज़ाहिर बात है जो सेटअप है वो इन तमाम तर चीज़ों से जो है वो नाराज़ लग रहा है। और मेरा ख्याल है कि नाराज़ लगना भी नहीं चाहिए। ये इंतखाब उनका अपना है, ये सिस्टम के अंदर आना ये नून लीग की अपनी चॉइस है। तो ये जनाब जो तमाम तर सूरत हाल है और ये इस वक्त धरने की जो है वो सूरत हाल चल रही है। अब 26 नंबर चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे आप मिसाल ले लें कि ठोकर न्याज बेग के ऊपर वो लोग आ गए और वहाँ से वो अंदर आ रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या वो D चौक के ऊपर आते हैं, क्या कोई और मुकाम उन्हें दिया जाता है, वहाँ पर वो जाकर बैठते हैं। लेकिन अगले 6 से 7 घंटे के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो लोग कहाँ पर बैठेंगे। तो अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने की बात। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।